आपका नाम क्या है मैम? सुशीला देवी। किस पार्टी से हैं आप? आज़ाद समाज पार्टी। कहाँ की रहने वाली हैं? बरेली नकटिया। आज आप यहाँ पर आई हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने का आज? जी, हमारा उद्देश्य ये है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, महिलाओं की कहीं आवाज़ सुनी नहीं जा रही है और महंगाई भी इतनी बढ़ रही है कि गरीब लोगों के लिए अपना खाना, आज का 2 टाइम का खाना बनाना भी खाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मैम, महंगाई की आप बात करें तो महंगाई के साथ साथ लोगों की सैलरी भी तो बढ़ी है। मजदूरों की तो मजदूरी, आजकल तो बेरोजगार बहुत लोग हैं, रोजगार भी नहीं मिल रहे हैं, तो सैलरी कहाँ से बढ़ी है इतनी? कैसे बेरोजगार हैं आप? कैसे बहुत बच्चे बेरोजगार हैं और महिलाएं भी बेरोजगार, बेटियों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है जिससे कि अपना घर का खर्चा चला सकें आजकल। और सरकार ये कहती है कि पकौड़ा तलो, इंटर करने के बाद बेटियों को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं पकौड़ा तलने में कौन सी बुराई है? अरे पकौड़े जब तलने थे, पकौड़े तलने वाली बात नहीं होती है। हम तो ये कहते हैं कि अब पढ़ लिख के सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे रोजगार दिए जाएं, सरकार रोजगार दे और काम दे। ये 5 किलो अनाज दे के हम लोगों को अपाहिज बना दिया जा रहा है और भिखारी की तरह दिया जा रहा है, तो ये नहीं देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए फिर आपको? नहीं चाहिए, काम चाहिए। जैसे आपने बोला पकौड़े तलना बोलती है सरकार, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मान लो पढ़ लिख के भी पकौड़ा, तो एक बिजनेस है ना। पकौड़ा तलना ही, टाटा इतना बड़ा लोहार है, बाटा इतना बड़ा मोची है। पकौड़ा तलने का वो नहीं है कि ये मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचकर उसमें आए हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, जो कि हमारे मान लो संविधान की देन है उससे। और गरीबों के लिए कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, और ये गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, गरीबों को ही मिटाना का काम कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। और गरीबों की इन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता है आपको, जो क्या बोलते हैं विदेश में वाहवाही मोदी जी की हो रही है? मोदी का 56 इंच का सीना नहीं है, मोदी की डिग्री भी फर्जी है। मोदी ने खुद पकौड़े नहीं तले। नहीं तो आप कैसे कह सकती हैं मोदी जी की डिग्री फर्जी है? जब नीरव मोदी को भी बाहर भेज दिया और संबित पात्रा को भी उनको पैसों का लालच देके। आप लोग तो बस मौका ढूंढते हैं सत्ता पक्ष पे आरोप लगाने का। ऐसा नहीं है, विपक्ष लोगों ने बहुत अच्छी सरकारें चलाई हैं सभी ने। आज इनका जंगल राज हो चुका है, क्योंकि ये तो बाबा साहब कहते थे जंगल राज कैसे हो चुका है? आज तो हर महिला सुरक्षित है इनकी सरकार में, आप लोग कह रहे हो जंगल राज हो चुका है। सरकार मजबूर होनी चाहिए, मजबूत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजबूत हो जाती है तो राजाशाही शासन करने को आमादा हो जाती है, फिर वो भूल जाती है कि गरीब जनता क्या चीज़ है। कैसी बात करते हो आप लोग? अमृत काल चल रहा है और आप फिर भी ऐसी। अमृत काल नहीं, मृत्यु काल चल रहा है, जो कि गरीब लोग पैदल चलते चलते मर गए, तब किसी को दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ये मोदी राज चल रहा है, ईवीएम राज चल रहा है। ये विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, और आप कह रही हैं कि यहाँ पे जंगल राज। विदेशों में जब जाते हैं तो कहते हैं हम बौद्ध की धरती से आए हैं, और जब यहाँ आते हैं तो राम और श्याम और ये हिंदू मुस्लिम में हमें बांटने का काम करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने से आपको क्या दिक्कत है? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें मानवता चाहिए। मानव एक समान है। हम ये कहते हैं कि हम जब सांस एक जगह लेते हैं, हमारा पानी एक है, हमारी हवा एक है, तो हम सब एक है, इंसानियत एक है, एक ही तरह से जन्म लिया, एक ही तरफ से जाएंगे। तो जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? जय श्री राम बोलने से कोई आपत्ति नहीं है, पर ये जय श्री राम बोलने से ये देश का भला थोड़ी नहीं होगा। देश हमारा ना गीता से चल रहा, ना कुरान से चल रहा, ना बाइबल से चल रहा, देश तो संविधान से चलता है। तो धर्म को क्या पीछे छोड़ दें? धर्म ही पूजा है। धर्म मजहब बांटता नहीं है, धर्म जोड़ता है। धर्म किसी को नीचा या ऊंचा नहीं दिखाता है। आप लोग तो आए दिन सरकार पे बस आरोप लगाते रहते हैं। आप सरकार ने इतने अच्छे काम किए, विदेशों में सरकार का डंका बज रहा है इस समय। आप देखिए हर फील्ड में लोग छोटे मोटे रोजगार तो कर ही रहे हैं ना, तो आप फिर कह रहे हो सरकार आरोप लगाते हो आप लोग सरकार पे। स्मृति की रानी जब इतना सस्ता सिलेंडर था तब सर पे रख के घूम रही थी। आज तो किसी की आवाज़, आज मैं आवाज़ निकाल रही हूँ तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी के साथ क्या हो सकता है, फिर भी ज़िंदगी 2 दिन की हो, पर हो शानदार। कम से कम बोलने की आज़ादी अभी हमारे संविधान ने दी है, और हम संविधान की वजह से आज बोल रहे हैं आपके सामने। और ये मोदी राज नहीं, ये तो गुंडा राज है।
और ये जो भी हो रहा है वो चलो, ईवीएम आपको की वजह मोदी जी से से हो हो सकता है परेशानी, हो सकती है व्यक्तिगत आपको कोई परेशानी हो, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको क्या कहना हमें चाहेंगे? ना ही योगी जी से परेशानी है ना मोदी जी से परेशानी है। जो कार्यकाल हैं उनके, हमसे उनसे लोगों से उसी चीज़ से परेशानी है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाति पूछी जाती है, तभी काम आपका होगा। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और फिर भी हमारी जाति पूछी जाती है। हम कहीं किराए पे मकान लेते हैं तब भी जाति पूछी जाती है। हम कहीं अपना काम कराने जाते हैं, किसी काम से दुख या मुसीबत में जाते हैं, फिर भी हमारी जाति पूछी जाती है। पहले हमारा टाइटल पूछा जाता है, और अगर योगी और मोदी को हटाना ही था तो जो नाम के पीछे जो टाइटल लगा हुआ है उसको हटाते, उसको भारत देश से गायब कर देते, सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही रह जाता। तो इसका मतलब तो फिर ये आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम ही हटा देना चाहिए? रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चाहिए, हम बहुत सक्षम हैं, पर हमें एक समानता चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए। हमें जाति पूछने से काम जो होता है, जो पीछे टाइटल से काम चलता है, वो नहीं चाहिए। अच्छा, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि सभी की समस्याएं देखी जाएं और कहीं भी जो भी काम होता है वहाँ जाति ना पूछी जाए, वहाँ एक समानता हो और भाई भाईचारा हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक सम्मानित होने चाहिए, क्योंकि और ये भारत देश बौद्धमय देश है और इसमें सबसे ज़्यादा सम्राट जो अशोक सम्राट थे वो इतने बड़े राजा थे, तो उनने जब शस्त्र अस्त्र सब त्याग कर और समाज के लिए एकता में मिशन चलाया था। आपने अशोक सम्राट जी की बात की, तो मैं एक चीज पे आना चाहूंगा कि मध्यकालीन जो भारत है उसमें मुगल काल को अभी हटाया गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुगल काल को नहीं हटाना चाहिए था। कोई भी लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें सभी की भागीदारी होती है, और ये गलत कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है कि ये मुस्लिम राष्ट्र, ये नहीं होना चाहिए, ना आगे होगा कभी भी। क्योंकि सम्राट अशोक ने किसी एक के लिए नहीं किया था, बुद्ध किसी एक के लिए नहीं जिए थे, आत्मज्ञान पैदा किया था। वो ज्ञान सबके अंदर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ऐसी हो, कोई भी हो। तो जैसे कि आप एक महिला हैं और आप इतनी बेझिझक सरकार के लिए बोल रही हैं, तो आप ये बताइए कि सरकार ने अभी अपने कार्यकाल में जितने कार्य किए उससे तो लोग खुश हैं, तभी तो सरकार दोबारा बन रही है। सरकार खुशी से नहीं बनती है, ये शासन प्रशासन सब उन्हीं के कब्जा में होता है, तो डर की वजह से बनाते हैं लोग। जो ऊंचे पद पे होते हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सरकार बना देते हैं। सरकार कैसे बना देंगे? इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष। अरे हम तो ये कहते हैं अगर दम है तो ईवीएम बिल्कुल भारत से हटा देंगे। जिस जगह ईवीएम बनी है जब उसी जगह फेल हो गई तो यहाँ क्यों चल रही भारत? नहीं है कि आजाद समाज पार्टी ने आपको बिल्कुल एकदम भर दिया हो? किसी ने नहीं भरा है, हम भी इस चीज़ों से गुजरे हुए हैं और हम जमीनी हकीकत जानते हैं। हम एक मजदूर किसान की बेटी हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।